शख्सियात को खिराज अकीदत पेश किया गया है। लोकसभा में सरकार की तजवीज़ पास हो गई है। आइन में तरमीम को लेकर सरकार की तजवीज़ पेश हुई है। चर्चा के हक में 251 सांसद ने वोट किया है तो 185 ने मुखालफत में किया है। तजवीज़ मंजूर होने के बाद बिल पर चर्चा होगी। तीनों बिलों पर हम एक साथ चर्चा करेंगे। अमित शाह ने ये बयान दिया है। बिल पेश करने में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, अमित शाह ने बयान दिया है। पार्लियामेंट का 3 रोज़ा स्पेशल सेशन कई अहम शख्सियात को खिराज अकीदत पेश करने के साथ हुआ। इस दौरान ऐवान में कुल 3 बिल पेश किए गए हैं, जिनमें से एक अमित शाह ने जबकि 2 अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किए हैं। इन तीनों बिलों पर ऐवान में चर्चा होगी। आइन में तरमीम को लेकर सरकार की तजवीज़ पर ऐवान में वोटिंग हुई है, जिसमें चर्चा के हक में 251 MP जो है उन्होंने वोट किया है और 185 ने इसकी मुखालफत में वोट किया है और इस तरह से सरकार की तजवीज़ को मंजूरी मिल गई है। तजवीज़ की मंजूरी के बाद में अब इन तीनों बिलों पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि 3 रोज़ा खुसूसी सेशन की शुरुआत हुई है, जिसमें 3 अहम बिल पेश किए गए हैं। आइन में तरमीम को लेकर भी बिल पेश किया गया, जिसमें इसके चर्चा के लिए 251 वोट पड़े हैं और मुखालफत में 185 वोट पड़े हैं। एसपी की और कांग्रेस की तरफ से इसकी मुखालफत भी की जा रही है। ऐवान में बिल पेश किए गए, 3 बिलों पर चर्चा होगी। एक बिल अमित शाह ने पेश किया है, 3 यहाँ पर पेश किए गए हैं बिल और इस पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए मंजूरी मिल गई है बिल को। आइन में तरमीम को लेकर जो बिल है उस पर चर्चा की मंजूरी मिल गई है। 3 रोज़ा पार्लियामेंट सेशन का आगाज़ हो चुका है। अहम शख्सियात को खिराज अकीदत पेश करने के साथ में लोकसभा में सरकार की तजवीज़ पास हो गई है। आइन में तरमीम को लेकर सरकार की तजवीज़ पास हो गई है। चर्चा के हक में 251 MP ने वोट किया है, 185 ने इसकी मुखालफत में वोट किया है। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। सरकार की तरफ से पेश की गई बिल पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरजोर मुखालफत की गई है। कांग्रेस के वेणुगोपाल राव ने इसे मुल्क के वफाकी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जमहूरी अमल को हाईजैक करना चाहती है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि 2024 में मंजूर विमेन रिजर्वेशन बिल को आज क्यों नहीं पेश किया जा रहा है। स्पीकर ने मदाखलत करते हुए वेणुगोपाल राव को याद दिलाया कि उन्हें सिर्फ बिल के इंट्रोडक्शन तक ही महदूद रहना चाहिए। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इसकी मुखालफत की। अमित शाह ने कहा है कि बिल के मेरिट पर अभी चर्चा करना ठीक नहीं है। This actually is a fundamental, it bill is completely a fundamental attack on Indian federal structures. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. All other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. Venugopal ji was the Prime Minister. The protection of the state has been given by the Constitution 25 years. Sir, Atal Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. Now you want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है, उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा विषय रखना। रूल 72 में आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो
टेक्निकल विषय है। आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पे बोलना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। बिल के पुरस्तापित है बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। खुसूसी इजलास का आगाज लोकसभा के 3 साबिक अरकान अबू आसिम खान चौधरी, मोहसिना किदवई और हरि नारायण राजभर, इसके अलावा मशहूर और मारूफ सिंगर आशा भोसले को खिराज अकीदत पेश करने के साथ हुआ। अबू आसिम खान चौधरी मालदा साउथ से 4 बार लोकसभा के MP चुने गए, जबकि मोहसिना किदवई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मेरठ की नुमाइंदगी करने के लिए 2 टर्म के लिए राज्यसभा की मेंबर थी। हरि नारायण राजभर 16वीं लोकसभा में यूपी के घोसी पार्लियामानी हलके से चुने गए थे। लोकसभा स्पीकर की क़यादत में ऐवान ने 1 मिनट का मौन रखा। इस सभी शख्सियात को खिराज अकीदत पेश किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर बिजली महकमे ने जून के महीने से जम्मू डिवीजन में बिजली मीटर को प्रीपेड सिस्टम में बदलने जा रहा है। शुरुआत सरकारी दफ्तर से की जाएगी, इसके बाद में इसे कमर्शियल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज के मीटर्स पर नाफिज किया जाएगा। शुरुआत में तकरीबन 3.5 लाख पोस्टपेड मीटर्स की प्रीपेड मीटिंग में तब्दील किया जाएगा। हाल ही में सरकार ने यह आंकड़ा जारी किया था कि जम्मू कश्मीर बिजली महकमे के मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों से तकरीबन 37 करोड़ रुपए वसूले हैं। बिजली महकमा इस नए सिस्टम को घाटा कम करने के मकसद से नाफिज कर रहा है। वहीं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने इस बदलाव को देखते हुए लोगों से खास बातचीत की है, जिसमें मिले जुले राय सामने आई है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये सिस्टम सही है, लेकिन पहले सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि आम लोगों की आमदनी बढ़े। मौजूदा वक्त में कारोबार घाटे में चल रहे हैं और जम्मू का टूरिज्म ठप है। ऐसे में ये नई सिस्टम आम लोगों पर ज्यादा बोझ डालेगी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा तो मानना है कि जम्मू कश्मीर जो जल संसाधनों का धनी है, हम तो गर्व करते थे कि हमारे यहाँ इतने जल संसाधन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया था 2014 के अंदर, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के जल संसाधनों से आधे देश को जो है वो बिजली सप्लाई की जा सकती है। हमारी तो मांग है बिजली पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए, और ये कोई निःशुल्क, हमारा ये अधिकार है जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए, तो पूरी तरह से निःशुल्क बिजली होनी चाहिए। सरकार ने भी, जो इस समय निर्वाचित सरकार है, उसने भी अपने चुनावों के दौरान जो है वो वादा किया था कि कम से कम 200 यूनिट जो है वो निःशुल्क बिजली दी जाएगी। अब वो वादे से भी मुकरा जा रहा है और यहाँ के संसाधनों का फायदा भी लोकल स्थानीय लोगों को नहीं दिया जा रहा। देखिए, सरकार पैसा ऐंठने का तरीके तो अपना रही है, मगर रिसोर्सेज कोई नहीं है कि जब आप ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ना ही आप यहाँ के जो जम्मू प्रोविंस का टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप लोग कमाएंगे तो तभी आपको देंगे। आप जो अपने मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो आपको किस तरीके से बिजली डिपार्टमेंट को पैसा कहाँ से देगा? उसके गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जम्मू को किस तरीके से हम प्रमोट कर सके, जम्मू के टूरिज़्म को किस तरीके बढ़ा सकते हैं, और जम्मू में किस तरीके से आप यहाँ पे जम्मू में एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से दे सकते हैं। लोग परेशान हैं, यहाँ पे यूथ जो है 28, 30 साल का हो गया, और उनको आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम लेने थे तो अभी तक वो पेंडिंग में पड़ा है। तहसीलदार के एग्ज़ाम है वो पेंडिंग में पड़े। तो हर आदमी के पास इतनी सुविधा नहीं है कि पैसे उनके पास पड़े होंगे। देखो, कमाएंगे। अब कई बार लोग बाहर चले जाते हैं तो पीछे से बिजली कट गई, जो अर्निंग वाला है वो घर में नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और लोगों को परेशानी आएगी। सरकार को ये फरमान निकालने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, आगे ही बिजनेस का बहुत बुरा हाल है, और यहाँ तो नए यहाँ पे टूरिज़्म, हम जैसे कि रघुनाथ बाज़ार में बैठे हैं, टूरिज़्म सेक्टर बिल्कुल बैठा हुआ है।
तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे बिज़नेस को भी, कारोबार को भी फ़र्क पड़ा है। तो हम गवर्नमेंट से आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिले करें। उसका रीज़न बीइंग कि हमारी इतनी अभी दुकानदारों की इतनी इनकम नहीं है कि भाई ये एक नया प्रीपेड मीटर सिस्टम स्टार्ट किया जाए। इसके मेरे ख्याल से पूरी विचार विमर्श करके ही इसको लागू करना चाहिए। जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है तो हर जगह मंदी का दौर है। ऑनलाइन बिज़नेस ने बहुत सारा लोगों का बिज़नेस छीना है, तो कहीं ना कहीं इनकम में उनकी इजाफा नहीं हुआ। तो मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूँ कि प्रीपेड मीटर अभी ना लगाएं, इसमें ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, प्रीपेड मीटर लगाने की बात चल रही है, किस तरह से काम करेगा ये सिस्टम? देखिए, जिस तरह से हम अपने टेलीफोन देखते हैं, मोबाइल सिम्स देखते हैं जो प्रीपेड होती हैं, उसमें हम एक रिचार्ज करवाते हैं जिसके लिए हमें पहले पैसे देने पड़ते हैं और उसमें हमें उसमें टॉक टाइम मिल जाता है, यानी कि जितना हमारा टॉक टाइम होगा उतना ही हम कॉल कर सकते हैं। सेम ऐसा ही प्रीपेड काम करेगा। लोग जो है वो एक अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में डलवा लेंगे और उस अमाउंट जो बिजली कंजम्पशन है उनको करने के लिए बिजली विभाग जो है बिजली मुहैया करवाएगा। और जैसे ही वो रकम राशि खत्म होने वाली होगी, कंज्यूमर्स को मैसेज आ जाएंगे कि आप टॉपअप करवाइए, यानी कि रिचार्ज करवा लीजिए, आपकी बिजली कटे ना, आप फिर बिजली जो है कंटिन्यूस रख सकें। इससे बिजली महकमा ये कह रहा है कि वो पैसा जो कहीं ना कहीं जो लोग बिल देरी से देते हैं, बड़े सारे लोग बिल्स बहुत लंबे वक्त तक देते ही नहीं है और जो घाटा है विभाग का वो बढ़ता रहता है, तो उससे कहीं ना कहीं जो लॉसेज है वो कम होंगे। लेकिन ये सबसे पहली जो ये शुरुआत है ये सरकारी महकमे से हो रही है, क्योंकि लगभग 3500 करोड़ रुपया जो है वो सरकारी महकमों से जो अलग अलग, इसमें केंद्र के भी कुछ जो विभाग है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उनसे वसूली करनी है। तो ये तो पहले सरकारी महकमे में ये मीटर इंस्टॉल होंगे। उसके अलावा अगर हम देखें कमर्शियल सेक्टर में ये मीटर इंस्टॉल होंगे, उसके बाद डोमेस्टिक और फिर हम इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं लगभग 3.5 लाख प्रीपेड मीटर जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसका यही है कि जो घाटे में जो बिजली विभाग चल रहा है पैसे जो वो वसूल सके और नई व्यवस्था से लोगों को अवगत करा सके। ऐसे में लोगों को ये रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज भी कम होगी और जो राशि है गवर्नमेंट के पास टाइम आएगी जिससे अपने लॉसेस कम कर पाएगा और जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक भी कर पाएगा। जी, किस तरह से, कब से पूरा ये अमल शुरू होगा और कब तक इसे पूरा करने का हदफ रखा गया है? देखिए, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको जून से शुरू करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल 3.5 लाख प्रीपेड मीटर को जो है वो शुरुआत में इनको जो है बदला जाएगा। अभी बड़े सारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पर स्मार्ट मीटर लगने बाकी है, साफ तौर पर स्मार्ट मीटर लगेंगे, फिर इनको प्रीपेड की श्रेणी में डाला जाएगा। तो ये सेक्शन जो है वो धीरे धीरे करके ये प्रॉपर कश्मीर जेपीटीसीएल वहां पर है और जेपीटीसीएल दोनों जगह जो है ये इसको लागू किया जाएगा। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि सरकारी महकमों में ये सिस्टम होगा। उसके अलावा कंज्यूमर जो है, चाहे वो कमर्शियल कंज्यूमर है या फिर डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उन सबके लिए ये प्रीपेड मीटर होंगे धीरे धीरे करके। शुरुआत इसकी जून से हो रही है, 3.5 लाख मीटर से इसकी शुरुआत। गरीब परिवारों की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जो इसमें 2 कैटेगरीज है, एक ए वाइज कैटेगरी कार्ड होल्डर्स है, एक बीपीएल है। तो ए वाइज है उनको तो जम्मू कश्मीर सरकार ने 200 यूनिट फ्री देने का वायदा किया है, जो अभी तक उनको नहीं मिली है। लेकिन इस बीच प्रीपेड मीटर लगाने की बात जो है ये की जा रही है। अब देखना होगा कि जब ये प्रीपेड मीटर्स लगेंगे तो देखा जाएगा कि क्या बीपीएल या ए वाइज कैटेगरीज को अभी पहले इनको अलग रखा जाएगा या पहले ये दूसरी कैटेगरीज पे लगाया जाएगा। क्योंकि अगर लोगों की बात करें तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इनकम स्रोत इतने नहीं है जम्मू कश्मीर में, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, रोजगार के लोगों को घरों से बाहर रहना पड़ता है और इस नई तब्दीली से लोगों पे बोझ पड़ेगा जो कि वो नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से ही इसको लेकर प्लान करेगी कि पहले उन सेक्टर्स को पकड़ा जाए जो कि कहीं ना कहीं बिजली बिल्स चाहकर भी नहीं देते हैं, जिनसे ज्यादा घाटा होता है, उनसे घाटा जो है वो कवर अप किए जाए। और उसके बाद फिर चाहे वो कमर्शियल सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्री हो, वहां पर ही मीटर लगाए जाएंगे। देन उसके बाद डोमेस्टिक की ओर रुख किया जाएगा। उसमें भी अबव पॉवर्टी लाइन या फिर जो जिनकी आय स्रोत अच्छी है उन फैमिलीज या उन
हाउस होल्ड में जो है प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट को ये ख्याल रखना होगा कि अगर वो निचले तबके की ओर इस पर बोर्ड डालेगी तो यकीनन लोगों के लिए मुश्किलात आएगी, लेकिन ओवरऑल जब ये मीटर लगना शुरू होंगे तभी इसकी प्रक्रिया पता चलेगी कि पहले क्या इसमें AY या BPL को भी बिल्कुल इंक्लूड किया जा रहा है। अभी तक तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भविष्य में वो भी लोग जुड़े। लेकिन अभी बात यह है कि यहाँ पर ये देखा जाएगा कि पूरी व्यवस्था के साथ लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके उनकी एक आदत बन जाएगी और फिर आदत के साथ जब उनको इस नई व्यवस्था के साथ इनको ऐड किया जाएगा तो यकीन फिर लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। साफ तौर पर दिल्ली बात है क्या है, प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे और सरकारी दफ्तरों से इसकी शुरुआत होगी। मिले जुले इस पर रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा किस तरह से पूरा अमल किया जाएगा, कैसे लोगों को बेदार किया जाएगा। इस बारे में बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि श्रीनगर के आलमगिरी बाजार में आग लगने का वाक़या पेश आया है, जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें 3 रिहायशी घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। इस हादसे में इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे ही आग की इत्तला मिली, बटामालू के फायर कंट्रोल रूम को फ़ौरन कॉल की गई। इसके बाद में नौशेरा, सफ़ाकदल, रेनावारी, सैयद हमीदपुरा और हेडक्वार्टर से कई फायर ट्रक मौके पर पहुंचे। जब फायर फाइटर्स वहां पहुंचे तब तक आग ने इमारतों को पूरी तरह अपनी जद में ले लिया था, लेकिन उन्होंने मिलकर तेजी से राहत और बचाव काम शुरू किया। अफसरान के मुताबिक जिन घरों को नुकसान पहुंचा है उनमें एक 3 मंजिला, एक 2 मंजिला और 1 मंजिला मकान शामिल है। इन सभी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। खासकर इनकी छतों और ऊपरी हिस्सों को आग को और भड़कने की एक बड़ी वजह मिल गई कि LPG सिलेंडर का धमाका भी बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पूरी जो तहकीकात जो सच्चाई है सामने लाने के लिए जांच अभी जारी है। कि आग लगने का वाक़या पेश आया। आलमगीर बाज़ार में शदीद आग लगी है, जिसमें 3 मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आलमगीरी बाज़ार में आग लगी है, 3 मकानों में आग लगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबर सामने आई है। श्रीनगर के आलमगीरी बाज़ार से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने का वाक़या पेश आया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, आग लगने का ये वाक़या पेश आया, क्या कुछ नुकसान की खबर सामने आई है इसमें? देखिए, बिल्कुल एक हफ्ते में ये अभी दूसरी श्रीनगर में वारदात देखने को मिल रही है, जिसमें कई जो मकानात जो है वो आग की इस जद में आए हैं। और क्योंकि रिसेंटली जो हमने आग की वारदात देखी वो हमें डाउनटाउन के एक कंजेस्टेड एरिया में देखने को मिली थी, लेकिन वहीं पे हम अगर आज रात की इस वारदात की बात करें तो ये श्रीनगर के ही डाउनटाउन एरिया के साथ टच करते हैं। आलमगीरी बाजार हवल के साथ ये एरिया मुंसलिक है। और देर रात बताया गया कि अचानक से एक मकान में जो है आग नमूदार हुई थी और आनन में एटलीस्ट इसमें 3 मकान जो है इसकी जद में आ गए थे। और जिस तरह से हमें परसों देखने को मिला था कि मुख्तसर तरह की जो आग जो है देखने को मिली थी, लेकिन आज की इस आग की वारदात की अगर हम बात करें तो ये तीनों मकानात जो है मुकम्मल तौर पर जो है खाकस्तर हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि करोड़ों की मालियत का जो नुकसान जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है। इनिशियली जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है उसमें बताया गया है कि पॉसिबली शायद ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की तरफ से वो लगातार चल रही है, क्योंकि रात के समय कई बार जो सिलेंडर्स के जो ब्लास्ट होने की जो आवाज जो है वो सुनाई दी थी। हालांकि ये सारा अभी जो अंडर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, अभी इसमें तहकीकात पुलिस की तरफ से चल रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो जिला इंतजामिया के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है स्पॉट पे पहुंचे थे, जिन्होंने पूरे नुकसान का जो एक तखमीना जो है उसका जायजा लिया था और साथ साथ इसके मुतालिक जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो भी तैयार की गई है। लेकिन जहां पे रिहेबिलिटेशन की बात करें वो उस तखमीने के ऊपर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज को देखेगी और किस तरह से इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन साथ साथ जो पुलिस की अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले को लेकर लगातार अभी चल रही है। के अलावा भी किसी घरों को नुकसान पहुंचा है मीर? वेल एटलीस्ट जिस तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं या हमारे सामने जो सूरत हाल हमें जो नजर आई उसके मुतालिक जरूर साफ तौर पर कह सकते हैं कि एटलीस्ट मुकम्मल तौर पर जो है ये 3 मकाना जो है इसकी जद में कंफर्मली आए हैं। लेकिन जिस तरह से फायर एंड इमरजेंसी ने पूरी रात
इस आग पे काबू पाने की लगातार कोशिश की, अथक मेहनत की वजह से हम जरूर कह सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका जो है बड़ी आग की वारदात से आज बच गया। लेकिन ये 3 जो मकानात जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है इस आग की जद में आए थे और इनमें जो नुकसानात जो है वो बड़े हद तक देखने को मिल रहे हैं। जी, काफी नुकसान की खबर ये सामने आई है। 3 घरों को पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया आग ने। अब लोगों के लिए यही उम्मीद वो कर रहे हैं कि उनकी जो नुकसान हुआ है उसका जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। इस इवेंट का इंतजाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ने किया, जिसे वाको किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जम्मू कश्मीर से मान्यता हासिल है। ये चैंपियनशिप FSLD फाइटर्स क्लब के ताउन से मुनाकिद की गई, जिसमें जिले भर के नौजवान खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इवेंट का आगाज बिजबेहड़ा के SHO माजिद खान और इंडोर स्टेडियम के मैनेजर ने किया, जिसमें नौजवानों के लिए मजबूत हौसला अफजाई दिखाने को मिली। इस चैंपियनशिप में 450 से ज़्यादा स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, जिसमें 200 से ज़्यादा लड़कियां भी शामिल रहीं। ये खेलों में बढ़ती हुई हिस्सेदारी और ख़वातीन में एम्पावरमेंट की अच्छी मिसाल है। चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और किक बॉक्सिंग के खेल के तई बढ़ते रुझान को भी दिखाया। ऑर्गेनाइजर्स आकिब मजीद ने कहा है कि साउथ कश्मीर के नौजवानों को और ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत है और उन्हें खेलों के ज़रिए अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहिए। की चीज़ है और जहाँ पे इवेंट हो रहा है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है जो इंटर स्कूल कंपटीशन है, DPS से हैं, सिद्रा से हैं, सेंट पीटर्स है, ऑलमोस्ट लाइक 500 पार्टिसिपेंट्स जो अभी यहाँ पे जो बच्चे अपनी फिटनेस की तरह जोर देना चाहते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। इसका मकसद ये है कि बच्चे जो है ड्रग्स के हैं, गलत कामों में बाकी जरूर जाते हैं, तो उसके बजाय और ऑल्सो जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओबीज बन चुके हैं घर पे बैठे तो वो लुकिंग कि बच्चे थोड़ी सा और फिटनेस की तरफ आ जाए। और आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी बिजबेहारा में। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ऐसे इवेंट्स को सपोर्ट भी करना चाहिए और इनमें खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, हमारा जो सेल्फ डिफेंस का तरीका है वो हमें सिखाते हैं। और जो ड्रग्स है सबसे बड़ी जो आज हमारे माशरे में ये बीमारी फैल चुकी है कि ड्रग एडिक्शन, ये हमारे दिमाग को इस ड्रग एडिक्शन की बीमारी से दूर रखता है। मार्शल आर्ट्स को इंडिया में मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा कम खेला जाता है, लेकिन इसको खेलना इसको गवर्नमेंट को भी इस पे काम करना चाहिए, इसके ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स भी होने चाहिए। क्लब ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इस इवेंट से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम ड्रग्स से दूर रहते हैं, हम इससे फिटनेस भी हेल्दी रहती है हमारी, हम ड्रग्स से दूर रहते हैं, जो कोई वजह डिप्रेशन का शिकार कुछ होता है उससे भी हम दूर रहते हैं। और ये FSLD ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। FSLD जो लोलो कॉम्प्लेक्स में है, इसमें बहुत बेस्ट ट्रेनिंग मिलती है।